वेल तो अब सॉइल इरोजन की अगर बात करें तो हम लोगों ने क्या देखा कि सॉइल हैज़ मैनी लेयर्स। सॉइल के जो है बहुत सारे लेयर्स होते हैं। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। सबसे ऊपर वाला लेयर जो होता है सॉइल का, इसे टॉप सॉइल कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर। ओके, ये सबसे फर्टाइल लेयर होता है एंड बेस्ट फॉर फार्मिंग, और ये खेती के लिए सबसे बढ़िया होता है बिकॉज इट इज़ रिच इन ह्यूमस, क्योंकि ये जो है ह्यूमस से भरा होता है। तो मैंने आपको कहा था ना इससे पहले कि वो सॉइल जो है वो अगर सही मायने में कहो तो बिल्कुल ऊपर है, कुछ फीट में होता है। रीज़न वही है कि वो टॉप सॉइल जो है उसी का तो मतलब बनता है, उसी में तो खेती बाड़ी हो पाती है। Now sometimes this top soil is carried away by strong wind and running water. कभी कभी ये टॉप सॉइल जो होता है, बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा जो होता है सॉइल का, ये जो है तेज़ हवा या बहते हुए पानी में जो है चला जाता है बह के। तो द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड, रेन एंड रिवर वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जो ये उपजाऊ जो टॉप सॉइल होता है, इसका जो रिमूवल होता है, इसका जो हटना होता है हवा, बारिश और नदी के पानी के एक्शन के द्वारा, इसे कहते हैं सॉइल इरोजन। नाउ द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल मेक्स द लैंड अनफिट फॉर फार्मिंग। जो ये उपजाऊ टॉप सॉइल का जो लॉस होता है, ये जो है ज़मीन को खेती के लिए, फार्मिंग के लिए अनफिट बना देता है, अनुपयुक्त बना देता है। अब सॉइल इरोजन के कॉजेज क्या क्या हैं? लेट अस लुक एट द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। तो एक तो हो गई स्ट्रॉन्ग विंड, तेज़ हवा। फिर डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ वगैरह को जो बड़ी संख्या में काटते हैं वो हो गया। फिर ओवर ग्रेजिंग, मतलब एक ही एरिया में अगर मवेशी को आप लगातार चराते रहेंगे, लगातार घास चरवाते रहेंगे तो क्या होगा, वो मवेशी सब जो है घास का बिल्कुल जड़ तक उखाड़ के चट कर जाएंगे। तो उसके बाद दोबारा वहाँ पर घास भी पैदा नहीं हो पाएगी, और मिट्टी जो एक्सपोज हो गई तो हवा जैसे ही चलेगी तो वो जो है उस सॉइल के लेयर को जो है उड़ा उड़ा के लेके जाने लगेगी। फिर हेवी रेन कॉजिंग फ्लड्स, तो बहुत तेज़ बारिश जब अचानक से बाढ़ बन के बहने लगती है, पानी का फ्लो क्रिएट करती है, तो उससे भी जो है टॉप लेयर जो सॉइल का है वो बेचारा बह के चला जाता है साथ में। तो यहाँ पर जो है फिर मुद्दा उठता है कि अगर सॉइल इरोजन अगर रियल प्रॉब्लम है तो फिर उसके बचाव का तरीका क्या है? तो बचाव का तरीका है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इट्स इरोजन इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल का इसके इरोजन से जो प्रोटेक्शन होता है उसे कंजर्वेशन कहते हैं। तो मतलब इसको इरोड होने से बचा लो केवल, तो तुमने इसको बचा लिया, तुमने इसे कंजर्व कर लिया। नाउ वी कैन प्रोटेक्ट और कंजर्व सॉइल इन द फॉलोइंग वेज। हम जो है नीचे दिए हुए तरीकों से जो है सॉइल को बचा सकते हैं, इसे संरक्षित कर सकते हैं। पहला, द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ ट्रीज कट डाउन। जितने पेड़ रोपे जाते हैं उनकी संख्या जो है कटने वाले पेड़ों की संख्या से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात, वी शुड ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सेम खेत में जो है अलग अलग तरह की फसल उगानी चाहिए ताकि ज़मीन की फर्टिलिटी जो है, उपजाऊपन जो है वो बनी रहे। दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन क्या हो गया? ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज क्रॉप रोटेशन। अब जो ओपन फील्ड्स हैं, तो इन ओपन फील्ड्स ट्रीज और ग्रास शुड बी प्लांटेड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन बिकॉज रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल टाइटली। जहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा मान लो खुला मैदान है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है बीच बीच में पेड़, घास ये सब लगा देने चाहिए ताकि जो है, क्योंकि जो जैसे कि रूट्स जो होंगे, पेड़ की जड़ें जो होंगी वो सॉइल को जो है टाइटली होल्ड करके रखेंगी। ग्रास की पट्टियाँ जो होंगी वो जो है ज़मीन को या सॉइल को रोक के रखेगी, तो वो जो है तेज़ी में जो है पानी के फ्लो में बह नहीं पाएगी। फिर देखो आगे क्या है, फ्लड कॉज सॉइल इरोजन। बाढ़ जो है वो भी सॉइल इरोजन करते हैं। सो डैम्स शुड बी बिल्ट टू स्टॉप फ्लड्स। तो इसलिए जो है डैम वगैरह बनाना चाहिए बाढ़ को रोकने के लिए। अच्छा, ये कितना इफेक्टिव है ये तो हम लोग जान रहे हैं भाई। फिर ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक गोट्स एंड काउज should not be allowed to graze on the same area of land continuously for a long time। जो ये घास खाने वाले जो एनिमल्स हैं जैसे गोट या काव वगैरह सब, तो इनको जो है सेम जगह पर, सेम एरिया ऑफ लैंड पर जो है लंबे समय तक ग्रेजिंग अलाउ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल।
ओवर ग्रेजिंग जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को घटा देती है। फाइनली स्टेप फार्मिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स हेल्प टू स्टॉप सॉइल इरोजन। सीढ़ीदार खेती और एम्बैंकमेंट, बांध का निर्माण, ये जो है सॉइल इरोजन को रोकने में मदद करते हैं। तो वेल चलो क्विकली लेट अस लाइक लुक एट द कीवर्ड्स एंड देन लाइक रिव्यू द लेसन। सॉइल का मतलब हो गया तो अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, ये सॉइल हो गया, और टॉप सॉइल जो हो गया वो सॉइल का टॉप मोस्ट लेयर हो गया। सॉइल इरोजन जो है ये बेसिकली है टॉप सॉइल, जो उपजाऊ टॉप सॉइल होता है, इसको जो है हवा और पानी के एक्शंस के द्वारा जो इनको हटाया जाता है, इसे सॉइल इरोजन कहते हैं। क्रॉप रोटेशन जो है ये एक प्रैक्टिस है डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स को सेम खेत में उपजाने का, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बनी रहे। सो वेल लेट्स क्विकली लाइक रिव्यू द लेसन नाउ। सॉइल जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। सॉइल के 3 मेन टाइप्स हैं, सैंडी, क्लेई और लोमी। सॉइल इरोजन जो है वो सॉइल को खेती के लिए अनफिट बना देता है। सॉइल इरोजन जो है वो तेज़ हवा, भारी बारिश, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग वगैरह के कारण होता है। एंड वी कैन कंजर्व सॉइल, हम जो है सॉइल को संरक्षित कर सकते हैं ट्रीज़ लगा के, डैम बना के, स्टेप फार्मिंग वगैरह करके। सो दैट्स इट फॉर दिस लेसन, गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स नाउ, आई एम श्योर दोज विल बी फन। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेसन के साथ, यहाँ पर हम लोग ग्रीन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। अंटिल देन हैव फन, बाय बाय।